नमस्कार दोस्तों, आज का डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जता दी है। अदालत ने तो इसे राष्ट्रीय आपातकाल जैसा बताया है। साथ ही हालात से निपटने के तरीकों को लेकर सरकार से कार्य योजना मांगी है। कोरोना की दूसरी लहर रोंगटे खड़े कर रही है। हालात से निपटने में केंद्र और राज्य सरकारों की लाचारी भी सामने आ गई है। महामारी की सबसे ज़्यादा मार झेल रहे राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में अस्पताल ऑक्सीजन की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। ज़्यादातर अस्पताल कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन के सहारे चल रहे हैं। ये हालात पिछले 3-4 दिन में कुछ ज़्यादा ही बिगड़े हैं। हालत यह हो चली है कि अस्पतालों ने बिस्तर और ऑक्सीजन न होने से नए मरीजों को भर्ती करना ही बंद कर दिया है। गौरतलब है कि देश में कोरोना से 24 घंटे में मौतों का आंकड़ा 2000 के ऊपर निकल गया है। इतना ही नहीं, देश में एक दिन में 3.25 लाख संक्रमित और बढ़ गए। 24 घंटे के भीतर इतने संक्रमितों का बढ़ना दुनिया के किसी देश का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अगर हालात बेकाबू नहीं होते तो दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को तल्ख टिप्पणियां नहीं करनी पड़ती। अस्पतालों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मुहैया करा पाने से नाराज दिल्ली हाई कोर्ट को तो यहाँ तक कहना पड़ा कि लोगों को मरते हुए नहीं देखा जा सकता। अदालत का रुख गौरतलब है कि चाहे भीख मांगिए, उधार मांगिए या चोरी कीजिए, किसी भी सूरत में अस्पतालों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाइए। हाईकोर्ट की ऐसी टिप्पणी सरकारों की अक्षमता और लापरवाही बताने के लिए काफ़ी है। जब 3 हफ्ते पहले हालात बिगड़ने शुरू हुए थे, तभी से ऑक्सीजन की उपलब्धता बनाए रखने के प्रयास होते तो कई जानें बचाई जा सकती थीं। अभी ज़्यादातर अस्पतालों की हालत यह है कि उन्हें ज़रूरत की आधी ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है। जब दिल्ली, भोपाल, मुंबई, लखनऊ, जयपुर जैसी राजधानियों में यह हालत है तो देश के दूसरे शहरों में कोरोना मरीज किस दशा में होंगे, इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। महामारी से निपटने के लिए मरीजों की अस्पतालों में देखभाल, उनके लिए बिस्तर व ऑक्सीजन और साथ ही टीकाकरण अभियान जैसे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना महत्वपूर्ण बात है। अक्सर यह देखने में आता रहा है कि महामारी से निपटने संबंधी मुद्दों को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल का अभाव रहा है। कई राज्यों ने तो हालात से निपटने में
मदद को लेकर केंद्र पर पक्षपात के आरोप भी लगाए। इससे केंद्र और राज्यों के बीच टकराव की स्थितियां पैदा हुई और खमियाजा जनता को भुगतना पड़ा। हाल में ऑक्सीजन और टीके उपलब्ध कराने में भी ऐसा देखा गया। महामारी की तीव्रता और इससे पैदा हुए हालात में केंद्र और राज्य सरकारों का ऐसा रवैया कम से कम जन कल्याणकारी सरकारों का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यह वक्त आपस में लड़ने या राजनीति करने का नहीं, बल्कि एकजुट होकर महामारी से निपटने का है। ऑक्सीजन की कमी दूर करने के मुद्दे पर केंद्र पिछले 3 दिन में ही हलचल में आया दिखाई दिया। जो ऐलान अभी किए हैं वे तो बहुत पहले हो सकते थे। विशेषज्ञों के चेताने के बावजूद हमने भविष्य की ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया और तैयारियां भी नहीं की। उसी का नतीजा है कि आज हालात बद से बदतर हो गए और अब अदालतों को आगे आना पड़ा है। समाप्त।